प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मैं हूं पास्टर अभिनव और आज मैं आपको बताना चाहता हूं क्रूस की दास्तां के बारे में। और ये तो आपको पहले से ही पता होगा कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपनी जान दी है। हमारे लिए, हमारे पापों को प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपनी जान दी है। हमारे लिए, हमारे पापों से हमें छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु ने मृत्यु स्वीकार की। लेकिन क्या आपको पता है कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए जो जान दी है कि क्या वो एक साधारण मृत्यु थी? मेरे प्रियो, वो एक साधारण मृत्यु नहीं थी। कोई अगर कहे कि मैं तुम्हारे लिए जान दूंगा तो वो या तो किसी ऊंचे स्थान पर जाकर वहाँ पर से नीचे छलांग लगा देगा और वह मर जाएगा, सुसाइड कर लेगा। आपने देखा होगा सुसाइड अटेम्प्ट करने वालों के साथ क्या होता है कि वो किसी ऊंचे स्थान पर जाते हैं और नीचे गिरते हैं और वो मर जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ने जो अपनी जान दी है हमारी मुक्ति के लिए और हमसे प्रेम करने के लिए और प्रेम स्थापित करने के लिए और हमें पिता से मेल कराने के लिए, वो जान साधारण नहीं थी। वो जो जान गई थी वो साधारणतया नहीं गई थी। देखिए, बाइबल कहती है कि यीशु मसीह पूर्ण मनुष्य बने, पूर्ण मनुष्य जो कि परमेश्वर थे, उन्होंने जन्म लिया और वह शरीर में आए और पूर्ण मनुष्य बने। पूर्ण मनुष्य बाइबल हमें सिखाती है। और यहाँ पर उन्होंने चिन्ह चमत्कार किए, लोगों को अच्छा किया, लोगों को चंगा किया, भला किया उनके साथ में। लेकिन भलाई का बदला उन्होंने बुराई के साथ में किया। उन्होंने उसका जो उत्तर दिया वो बुराई के साथ में दिया। प्रभु यीशु ने 5000 लोगों को खिलाया। प्रभु यीशु भूखा प्यासा रहा। उन्होंने लोगों को चंगा किया, जिनको जिंदा किया, जिनको उठाया मुर्दों में से, उन्हीं लोगों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि तुम दोषी हो। और सबके साथ में वो एक साथ चिल्लाए कि इसे क्रूस दो, इसे क्रूस दो। क्या कोई ऐसा कर सकता है कि किसी के लिए उस पर बड़ी कृपा हुई हो और फिर वही उठकर उसी पर दोष देने लगे कि तुमने ये गलत किया है, तुम पापी हो, तुम दोषी हो? जो लोग पहले ये बोला करते थे कि ये परमेश्वर का बेटा है, जो लोग कहते थे हमारे बीच में एक भविष्यद्वक्ता प्रकट हुआ है, जब नाइन नगर में उस विधवा के बेटे को चंगा किया, उसको खड़ा किया, उसको जिंदा किया, तो फिर वहाँ पर लोगों ने कहा कि हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है। अब वही भविष्यद्वक्ता को वही लोग, नाइन के लोग भी बोलने लगे कि इसे क्रूस दो। हर एक जन, हर एक जाति बोल रही थी इसे क्रूस दो, इसे क्रूस दो, इसे क्रूस दो। हालेलुया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह का जो मुख था वो मनुष्यों के जैसा नहीं रह गया था। इसे हम वचन में भी पढ़ सकते हैं, जिसे हम पढ़ेंगे यशायाह उसका 52 अध्याय वचन 14 में लिखा है, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा ना जान पड़ता था और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी ना रह गई थी। जो आदमी का जो चेहरा होता है वो बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा था, उसका बिल्कुल बदल गया था, पूरा स्वरूप बदल गया था। उसके यहाँ पर कांटे लगे हुए थे और उसके चेहरे पर खून ही खून था और थप्पड़ के निशान, और सूज गया था, पूरी आँख सूज गई थी, उसका आँख पर यहाँ पर सूज गया था और पूरा सब होंठ फटे हुए, ये सब जहाँ से कान वगैरह सब घायल थे। उसके चेहरे का एक एक चीज़ घायल हुई थी और उसका शरीर, उसका पीठ को अगर आप देखेंगे तो जैसे हल चलाया जाता है, आपने खेतों में देखा होगा, उसी प्रकार उसकी पीठ पर ऐसा मानो हल चला दिया गया हो। पूरा एक एक उसकी चमड़ी उसकी हड्डियों से अलग हुई हुई थी और वो एक घोर पीड़ा में थे। और जाड़े के समय में आपको पता है कि क्या होता है कि जो शरीर होता है वो टाइट होता है, और वहाँ पर क्या हुआ कि पूरा एकदम हल से जुता हुआ था, पूरा एक एक खून का कतरा उस शरीर से चला गया था। ऐसा कोई भाग नहीं था शरीर का जहाँ से खून ना बह रहा था। पूरा पीठ लहू लुहान था। जब पहले कोड़े मारे थे तो फिर एक साधारण कोड़े मारे, उसके बाद उन्होंने उस चीज़ से कोड़े मारे जिससे खाल भी बाहर निकल आती थी। वो सब जो प्रेम है वो हमारे लिए किया, जो प्रभु यीशु ने सहन किया वो हमारे लिए सहन किया। क्यों? क्योंकि हम शरीर के अनुसार जीवन को काटना बंद कर दें। आज सभी लोग, आज मसीही लोग भी शरीर के अनुसार जीवन को काटते हैं, अपने शरीर को प्रसन्न करते हैं। और आप में से ना जाने कितने लोग शरीर के अनुसार चलते हैं और ना जाने कैसे वो प्रभु के प्रेम को भूल जाते हैं। मेरे प्रियो, आज का ये संदेश मैं देना चाहता हूँ कि प्रभु के प्रेम को ना भूलें।
हम लोग गुड फ्राइडे मनाते हैं। इस गुड फ्राइडे का नाम गुड फ्राइडे क्यों रखा गया? इसको बैड फ्राइडे होना चाहिए था, इसे तो काला दिन होना चाहिए था कि हमारे जो मुक्तिदाता यीशु को क्रूस दिया गया था। लेकिन गुड फ्राइडे इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसी दिन जो है हमारे लिए प्रभु यीशु ने अपनी जान दी और हम मुक्त किए गए। हम शैतान के बंधनों में फंसे हुए थे, हम छुड़ाए गए हैं। हम बीमारियों से जकड़े हुए थे, हमें छुड़ाया गया है। हम बेड़ियों से बंधे हुए थे, हमें मुक्त किया गया है। प्रभु ने वचन में कहा है, यशायाह 53 के वचन 5 में कहा है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे किए गए हैं। मेरे प्रियो, तुम चंगे किए गए हो उसके कोड़े खाने से। जो तुम आज शारीरिक अवस्था में रहते हो उसको छोड़ दो, और प्रभु यीशु ने तुम्हारे लिए कोड़े खाए हैं अपने शरीर पर, अपनी पीठ पर, ताकि तुम, जो तुम्हारे ऊपर कोड़े पड़ने थे, जो हमारे ऊपर कोड़े पड़ने थे, कि हमें ये कोड़े थे कि हमने पाप किया तो हमें ये सज़ा मिलनी थी, उसने हमारे सज़ा को अपने ऊपर लिया है और उसने प्रायश्चित किया है सिर्फ और सिर्फ हमें मुक्त कराने के लिए। वो नहीं चाहता कि पिता जो है हमें दंडित करे, उसने पिता से मिलकर, क्योंकि परमेश्वर का कोप मनुष्य के ऊपर इतना भड़क गया था कि वह सबको विनाश कर डालता अगर वह पुत्र को ना भेजता, अगर पुत्र ये तैयार ना होता हमारे लिए अपनी जान देने के लिए। मेरे प्रियो, यही उसका प्रेम है। और वो कहता है कि शरीर के अनुसार ना चलो, अब तुम आत्मा के हो, अब तुम मेरे हो। उसने शैतान से तुम्हें मोल ले लिया है, मुझे मोल ले लिया है, ताकि मैं हमेशा के लिए परमेश्वर का बन जाऊं। हमें परमेश्वर के लिए उसने मोल ले लिया है। अब हम शैतान के नहीं हैं, अब हम शरीर के नहीं हैं, अब हम परमेश्वर के हैं। हम परमेश्वर के लिए हैं, हमें परमेश्वर के लिए ही खरीदा गया है। मेरे प्रियो, क्या तुम लोग अब तैयार हो? क्या हम सब अब तैयार हैं प्रभु के पास आने के लिए? आज ये जो गुड फ्राइडे है, इसको गुड बनाने का दिन है। आज गुड बनाने का दिन है। जो आज बैड है उन लोगों के लिए, ये बैड उन लोगों के लिए है जो लोग शरीर की अवस्था में चलते हैं। उनके लिए ये गुड फ्राइडे कभी गुड नहीं हो सकता है। जो आज डिसीजन लेते हैं कि मैं शरीर के अनुसार नहीं पर मैं आत्मा के अनुसार चलूँगा, उनके लिए आज ये गुड फ्राइडे होने वाला है। मेरा ये संदेश मैं चाहूँगा कि सभी लोगों तक आप भेज दें, सबको बता दें कि हमें ये गुड फ्राइडे को गुड बनाना है। हमें आत्मिक रूप से इसे गुड बनाना है। इसे सिर्फ एक त्यौहार मानकर, इसे एक साधारण सा त्यौहार मानकर इसे सेलिब्रेट नहीं करना है कि हाँ ठीक है यीशु आज क्रूसित हुआ था। लेकिन ये गुड तब होगा हमारे लिए जब हम भी तैयार होंगे परमेश्वर के उस प्रेम में विश्वास करने के लिए। आज विश्वास का दिन है, आज विश्वास करने का दिन है। यदि तुम में से कोई बीमार है तो परमेश्वर के पास आए और यीशु में विश्वास करे। यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, यीशु ही हमारा मुक्तिदाता है और यीशु ही हमारे पापों को क्षमा करने वाला है। आज वो आपके पापों को क्षमा करेगा मेरे प्रियो। और आज का वो दिन है जब आज आप मुक्त किए जाओगे। आज गुड बनाने का दिन है। आज आप यीशु में विश्वास करो और अपने दिन को गुड बनाओ, इस फ्राइडे को गुड बनाओ, और ये आपके लिए गुड फ्राइडे होने वाला है। चर्च प्रभु आपको आशीषित करे। इस संदेश को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जिस प्रकार आपने प्रेम दिया है उसी प्रकार आगे और भी प्रेम देते रहें और दूसरों को भी बताएं और परमेश्वर के संदेश को सुनाते रहें। प्रभु की आशीष आप सभी के साथ हो। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू।